चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है एवरीवन? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। वेलकम टू द फर्स्ट क्लास। दिस इज गोना बी इंट्रोडक्टरी क्लास में हम थोड़ा सा एएस के लिए कर लेंगे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं गाइस, उनके लिए भी बातें ज़रूरी हैं। आई एम गोना बी गिविंग यू गाइस टिप्स ऑन हाउ टू स्टडी फॉर योर एएस एंड व्हाट शुड बी योर लाहे अमल, योर प्लान फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू गाइस आर स्लोली एंटरिंग द एंड गेम। ठीक है, पहले 4 महीने पोछोगा लगा लिया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दिसंबर भी खैर है, थोड़ा बहुत लगा लेंगे। उसके अगले 4 महीने पढ़ना पड़ता है। यही एएस का असूल है, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग, यू ऑल नो हु आई एम, राइट? अब ये तो मुझे ख्याल से सबको ही पता होगा, तो उसको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। बट गाइस, एएस फिजिक्स, एएस फिजिक्स एक ऐसा कुआं है गाइस, इट्स लाइक अ वेल, जिसमें बहुत लोग गिरते हैं और कभी बाहर नहीं निकल सकते। व्हाट डू आई मीन? Statistically, only 16% of you will get an A, which is almost 1 in every 7 people gets an A. सही है? Which is very less if I'm being honest. मतलब इस क्लास में अगर अभी हम अज्यूम करते हैं 8 बंदे, 7 बंदे कर लेते हैं, उसमें से सिर्फ एक बंदे को ए मिलेगा। वो अलग बात है कि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा लोगों को मिलेगा, बट स्टिल, ठीक है। तो 16% इज ओनली गोइंग गेट इन ए। दैट मीन्स यू नीड टू बी बेटर देन द 6 people अराउंड यू। अब ए एस में हमजा ए नहीं होता, ए स्टार नहीं होता, याद रखें। ए एस में द मैक्सिमम ग्रेड यू कैन गेट इज इन लोअर केस ए। फिर ए टू में ये जाके ए स्टार बनते हैं, ठीक है। तो ये ऑल यू कैन गेट इज अ लोअर केस ए। ओके, नाउ फॉर यू टू गेट एन ए, व्हाट यू नीड इज कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रैक्टिस। अब अगर ये बात मगर इतनी आसान होती है कि कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस आपके पास और आपका ग्रेड आ जाता है, तो आज सबका ग्रेड ही आता, क्योंकि सबको ही पता है कि कॉन्सेप्ट भी उनको चाहिए और सबको पता है प्रैक्टिस भी दी है, ठीक है। वॉज द यूएस थ्रेश होल्ड फॉर एस 60 में से ऑलमोस्ट 44 होता है, और उधर आपके पास 27 28, ठीक है। एमसीक्यूज में थ्योरी, एमसीक्यू, प्रैक्टिकल, ये 3 पेपर आपके पास, 60 मार्क्स, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स। वेटेज इज 45%, वेटेज इज 30%, वेटेज इज 25%। क्या मतलब है इसका? कैन समवन डजंट इवन नो व्हाट वेटेज एक्चुअली इज? वेटेज बेसिकली होती है इंपॉर्टेंस। अब इधर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज की है? थ्योरी। आपको गाइज अगर ग्रेड लेना है तो योर थ्योरी हैज टू बी फंटास्टिक, इट हैज टू बी परफेक्ट, ठीक है। इट हैज टू बी प्राइम रोनाल्डो परफेक्ट गाइज, 2017-18 यूसीएल टाइम। जो जो फुटबॉल देखते हैं उनको समझ आई होगी मेरी रेफरेंस, ठीक है। परफेक्ट होना चाहिए आपका। अगर आपके पास थ्योरी परफेक्ट है तो आपका ग्रेड आ जाता है। हाउएवर, थ्योरी परफेक्ट करने का जो सबसे आसान तरीका होता है, दैट इज एमसीक्यू। अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट मास्टर एमसीक्यू, आप लोग नहीं कर सकते। यू गाइज वुड नॉट बी एबल टू गेट एन ए। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू और थ्योरी आर वेरी कनेक्टेड, स्पेशली फॉर फ्यू चैप्टर्स तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है। एंड में क्या जाता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल गए वो कहते हैं ना, घर मुर्गी दाल बराबर, इसकी कोई इज्जत नहीं होती। कल एक मैंने स्टूडेंट के साथ एक क्लास ली तो मैंने उसको यही कहा है कि डू नॉट वरी अबाउट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल पेपर मैं आप लोगों को आपके पेपर से 2 दिन पहले 40 मिनट के अंदर पूरा पेपर करवा दूंगा, ठीक है। इट्स गोना टेक ओनली 40 मिनट्स। और मैं हर साल ये करता हूँ, मैं 2 दिन पहले ही पढ़ाता हूँ। तो आई कैन नॉट टीच यू, मैं आपको प्रैक्टिकल करना नहीं सिखा सकता, मैं आपको प्रैक्टिकल का पेपर करना सिखाऊंगा, ठीक है, 40 मिनट पहले, 40 मिनट के अंदर। एंड इसमें आप लोग याद रखें, अगर 33 पे ए है तो 31 पे आपके पास बी होगा, और 29 पे आपके पास सी होगा। तो आई एक्चुअली नो अ स्टूडेंट जिसका, आपको पता है, थ्योरी में ए होता, कंपोनेंट ग्रेड ए आया था, एमसीक्यू में ए आया था, प्रैक्टिकल में डी आया था। गैस बताएं और गैस करें ओवरऑल उसका क्या ग्रेड आया होगा? ए डी से क्या ग्रेड आना चाहिए? हम्म, उसका ग्रेड आया था ए। ये मेरे पुराने स्टूडेंट को पता है, मैं सबको बताता रहता हूँ ये वाला किस्सा, ठीक है। क्योंकि दिस इज़ वेरी कॉमन। ये चीज़ याद रखें, अगर आपका ये अच्छा नहीं भी होता, एक सेकंड, अगर आपका ये पेपर अच्छा नहीं भी होता ना, तो इट डज नॉट मेक अ वेरी बिग ऑफ अ डिफरेंस। इट्स नॉट समथिंग इट्स गोना बी लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया खत्म नहीं हो जाती इस पर, ठीक है। तो प्रैक्टिकल की आप लोगों ने इतनी टेंशन नहीं लेनी, आपने बाकी थ्योरी और एमसीक्यू की बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी है, ठीक है। और उसमें भी आप लोगों ने एमसीक्यू की ज़्यादा लेनी है, क्योंकि
द बेस्ट थिंग अबाउट डूइंग एमसीक्यू, प्रैक्टिस एमसीक्यू, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं सबको पता है कि मैं एमसीक्यू सबसे ज्यादा क्लास में करवाता हूँ, ऐसा ही है ना शायद हो। एमसीक्यू हम सबसे ज्यादा करते हैं, व्हाई इज दैट सो? क्योंकि जब आप एमसीक्यू करते हैं आपका थ्योरी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। हाउएवर इट इज नॉट द अदर वे राउंड। आप थ्योरी से एमसीक्यू कभी स्ट्रांग नहीं कर सकते, आप एमसीक्यू से अपना थ्योरी स्ट्रांग कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर कॉन्सेप्ट होता है, सवाल वही होता है। नो, इट देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस, ओके। ये डिफरेंस आप लोगों को जब आप लोग एंड ऑफ द ईयर पहुंचेंगे तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगी कि इस डिफरेंस, व्हाई इज देयर सच अ बिग डिफरेंस, एंड ये डिफरेंस आप लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यू गाइस कैन एक्सप्लॉइट दिस बाय, गाइस एक सेकंड मुझे कॉल आ रही है। जी, तो ये हमारे पास 33 31 29, ये क्या था गैस? हाँ, एबीसी में आपको बता रहा था। एबीसी नहीं बता था, मैं आपको ग्रेड्स बता रहा था, ठीक है सर, सॉरी। आज मैं बड़ा थका हुआ हूँ, मैंने नींद नहीं की हुई। आई एम ऑन 3 आवर्स ऑफ, आप मेरी आंखों से देख सकते हैं, तो आई माइट स्लिप समवेयर इन बिटवीन। तो व्हाट वाज आई सेइंग? तो गाइज आप लोग ना, योर फोकस शुड ऑलवेज बी एमसीक्यूज। फिजिक्स में अगर इफ़ यू एस योर एमसीक्यूज, आप समझेंगे आपका ग्रेड आ गया, क्योंकि अगर आपके एमसीक्यूज अच्छे होते हैं ना, इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि आप थ्योरी कर सकते हैं। उसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि आपका प्रैक्टिकल का पेपर निकल जाता है। ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो व्हाट विल बी द मेन फोकस ऑफ दिस एंटायर कोर्स? इट्स गोना बी एमसीक्यूज। अच्छा, ये जो नए बच्चे हैं उनको एक चीज़ पता होना चाहिए। यस, आपने मेरी हर बात के मैंने मैंने ऐसे क्लियर, आप सब लोगों ने यस बोलना है। यस बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई है? इज दिस क्लियरो, क्लियरो, क्लियरो? सी, डज नॉट मैटर हमजा, प्रैक्टिकल का पेपर पहले हो ना हो, डज नॉट मैटर। इट्स नॉट लाइक हम प्रैक्टिकल नहीं करते होते। वी आर गोना डू आवर प्रैक्टिकल पेपर, ऑफ कोर्स हमने पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। सही है, बट दैट्स नॉट गोना बी आवर फोकस। फोकस वो कभी नहीं होता। खैर, तो एएस फिजिक्स आपके पास ऑलमोस्ट 11 चैप्टर्स में डिवाइड होती है। ईच चैप्टर इज एन इंडिविजुअल चैप्टर, एक्सेप्ट आपका जो काइनेमेटिक्स है और डायनामिक्स, ये साथ हो जाते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और डीसी सर्किट साथ हो जाते हैं। और आपके पास वेव्स एंड सुपरपोजिशन साथ हो जाती है। तो ये हम एज एन डबल डबल चैप्टर्स मिला के पढ़ाते होते हैं। उसके अलावा आपके पास सब कुछ जो होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, ठीक है। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर टुडे। चैप्टर नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। अब दिस चैप्टर मेरे नजदीक आई फील लाइक इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ ऑल। बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, आपको हम जरा बेसिक बातें करते हैं, बड़ी बेसिक बेसिक में जाते हैं कि गाइस हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स कौन से थे? 7 बेसिक यूनिट्स, एसआई बेसिक यूनिट जिनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। मास, टाइम, लेंथ। सर यू सेड यू वुड टेल अस हाउ टू स्टडी फॉर एस फिजिक्स, वो मैं बताता हूँ क्लास के एंड तक, ठीक है, थोड़ा ज़रा पढ़ भी लें। मास, टाइम, लेंथ, उसके अलावा कौन सा है हमारे पास? टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनोसिटी। मास, टेम्परेचर, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनोसिटी। और आखिरी कौन सा रह गया हमारे पास? एक कम है, 1 2 3 4 5 6, एक रह गया। कौन सा रह गया? सॉरी, मुझे फिर कॉल आ रही है, जस्ट अ सेकेंड। जी,
एंड द लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, पहला हमारे पास गैस मास जो होता है, यूनिट क्या होगा? केजी। टाइम, सेकेंड्स। लेंथ, मास। टेम्परेचर, केल्विन। करंट, ए। अच्छा, ये बेसिक चीज़ें इतना तो आप लोगों को आता है, कैंडेला, सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एम ओ एल। हाउएवर वी आर ओनली गोना बी यूजिंग दीज फाइव। ठीक है, ये पांच ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे एंड थ्रू आउट हम लोग अपने जो इस चैप्टर के ना ये पांच करेंगे। बट इवन बिफोर दिस मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाऊँ, मैं आप लोगों को इंडेसेस पढ़ाता हूँ। इंडेसेस बेसिक आप लोग जो ओ लेवल मैथ में पढ़ते थे। मुझे बताएं, एक्स इंटू एक्स क्या होता है गाइज? ये तो एक्स स्क्वायर सबको पता है, वैसे ही तो बहुत ही सिंपल था। हाउएवर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है? या दिस इज, इट्स गोना बी रेज टू द पावर ऑफ 5। अच्छा, हाउएवर एक्स क्यूब रेज टू द पावर ऑफ 2 क्या होता है? दिस इज गोना बी पावर ऑफ 6। अच्छा, एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? क्या करेंगे? पहले अंदर ही कैंसिल कर दें, एक्स स्क्वायर आंसर आ जाता है सिंपली मेरे पास। अच्छा, एक्स क्यूब वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब क्या आंसर आता है इसका? बड़े सिंपल चीजें हैं। इनसे गलत हो गए ना आप लोग। देखिए अब्दुल्ला, the answer is only going to be x. y is going to cancel itself out. x, very simple। इसके अलावा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब वाई क्यूब ओवर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका मुझे आंसर बताएं। ये मेन वाले एंड दिस डिवाइडेड बाय दोस टू। बताएं। वेरी सिंपल इंटीजर्स, मैं तो कहूँ ये बहुत सिंपल है। अच्छा देखिए, अब इधर आपके सबके आंसर्स अलग अलग होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। एंड व्हाई इज दैट सो? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर इसके साथ इनटू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड देन यू कैन डिवाइड दिस बाय एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, जिसका आंसर आपके पास गाइज मेरे ख्याल से सिंपली क्या होता है? एक्स वाई शुड बी योर आंसर। एंड मज़े की बात है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल इंडिसेस का सवाल, आधे से ज़्यादा बच्चों ने गलत कर दिया। सही है। आप लोगों ने क्या किया? टू, दो बच्चों ने गलत कर दिया, सब एक सेकंड। ठीक है, समझ आ गई। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें होती हैं गैस, जो आप गलतियां जिनमें करते हैं। मैं देख लेता, उसमें मैंने तो कोई गलती नहीं की, बट यही क्वेश्चन था। हाँ, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप ऊपर ले जाएं, फोर हो जाएगा। एंड फोर डिवाइडेड बाई थ्री इज गोना बी एक्स एंड वाई। तो नथिंग दैट आई टीच ड्यूरिंग द क्लास इज एक्स्ट्रा। सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। या एक आपको आखिरी चीज़ आनी चाहिए, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिखते होते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब ओवर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेते हैं एंड वी राइट दिस एज, अगर आप सिर्फ लिखना चाहें, कुछ बच्चों को होता है उनको लिखने की बड़ी आदत होती है, इस तरीके से अलग से लिख सकते हैं ओवर वन। ठीक है, एंड देन यू जस्ट मल्टीप्लाई इट आउट एंड देन यू सॉर्ट इट आउट। बट यू गेट द आंसर, यू गेट द पॉइंट। ये चीज़ क्लियर है ना? बेसिक इंडिसेस थे, मैंने कहा जरा करवा दूँ। ये चीज़ें क्लियर है? नाइस, ठीक है। अच्छा, नाउ विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक स्टफ। ओके, विल स्टार्ट विद एरिया। एरिया गाइस हमारे पास क्या होता है? व्हाट इज एरिया? इट इज लेंथ इनटू लेंथ। लेंथ का यूनिट मेरे पास क्या होता है? मीटर। सो इट्स गोना बी m इंटू एम विच इज m स्क्वायर। नेक्स्ट, मुझे बताएं वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। कितना हो गया? m इंटू एम इंटू एम।
इस तरीके से अगर जब हम विद इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स तो हम पूरे कोर्स के सारे फॉर्मूलाज के यूनिट्स निकाल लेंगे एंड यू विल रियलाइज कि फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट। एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, सही है। उसके बाद हमारे पास आता होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या लेंथ है ना, अगेन एम ओवर टी एस। अच्छा, अब जब भी आपके पास एस और एम होगा आप लोगों ने पहले एम लिखना होता है, एम एस माइनस वन। एस माइनस वन एम इज रॉन्ग, ठीक है। एम एस, इट इज नॉट रॉन्ग, बट लिखने का तरीका गलत है। एक स्टैंडर्डाइज मेथड है कि आप हमेशा एम पहले लिखते हैं, इसको हम लोग सुपियोरिटी ऑर्डर कहते हैं, सही है। तो एम इज मोर सुपीरियर देन एस विच इज मोर सुपीरियर देन के जी विच इज मोर सुपीरियर देन, नहीं सॉरी, सबसे ज़्यादा सुपीरियर आपका के जी होता है, ठीक है, विच इज मोर सुपीरियर देन। अच्छा, फिर आपके पास ए और एस जो होते हैं वो सेम आ जाते हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव के। तो इसको हम लोग सुपीरियरिटी ऑर्डर कहते हैं, आपने के जी हमेशा पहले लिखना होता है। तो अगेन इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, एम एस माइनस वन, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी के पास मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाती है। एक्सेलरेशन का गैस यूनिट क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। नाउ रिमेंबर एंड नोट दिस डाउन, चेंज इन समथिंग एंड द थिंग इटसेल्फ, उन दोनों का आपके पास यूनिट सेम होता है। सो चेंज इन मोमेंटम एंड मोमेंटम का यूनिट सेम होगा, चेंज इन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी का यूनिट सेम होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, एम एस माइनस वन ओवर एस विच इज एम एस माइनस टू, ठीक हो गया, एम एस माइनस टू। आगे एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास फोर्स आ जाती है ना। अच्छा सर, ऐसे लिखते हैं कि सारे के सारे ना एक ही उसमें आ जाए। आई लव टेकिंग अ पिक्चर्स देन। फोर्स, फोर्स मेरे पास क्या होता है गाइस, मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे ही है ना। तो क्या हो जाएगा, के जी, और एक्सेलरेशन अभी हमने नीचे किया एम एस माइनस टू। तो फोर्स इज इक्वल टू एम एस, अच्छा के जी एम एस माइनस टू। एंड एक अगला, कैन यू एक्सप्लेन द यूनिट ऑफ वेलोसिटी अगेन। Kiddo, the unit of velocity is equal to displacement over time. Displacement represented by s is what? Length. Meter हो गया ना, तो इट्स गोना बी मीटर एंड टाइम इज गोना बी एस। सो इसलिए हम एम एस माइनस वन लिखते हैं। आप कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते होते, रिमेंबर यू ऑलवेज टेक इट बैक टू इनटू द न्यूमरेटर, ओके। वेदर इट हैज़ पॉजिटिव नेगेटिव उससे फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज उसकी पावर जो भी हो, बट आपने ये मेक श्योर करना है। फिर फोर्स हो गया, फोर्स के बाद हमारे पास आता है एनर्जी। अच्छा, एनर्जी में जो आपको करवाऊंगा मैं वर्क डन के थ्रू करवाऊंगा, अच्छा। तो इट्स गोना बी एफ डी, वर्क डन हमारे पास क्या होता है, एफ डी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, विच इज गोना बी के जी एम एस माइनस टू इंटू एम विच इज के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू, ठीक है। के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू। इधर तक आप लोगों के ये फिंगर टिप्स पे सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से एक रैंडम पूछूं कि मुझे फोर्स का यूनिट बताएं तो आपको आना चाहिए के जी एम एस माइनस टू। या अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे एनर्जी का यूनिट बताएं तो के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू। गाइस सबर करें, देयर इज समवन ऑन द डोर। वो 50 मिनट, जी जी, मैं आप लोगों को गैस फिजिकल क्वांटिटीज करवा रहा हूँ। आप लोग मुझे गैस सिर्फ 2 मिनट देंगे, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट। मैं आप लोग कंटिन्यू करवाता हूँ।
अच्छा तो देखें, अब हमारे पास एनर्जी आ गई ना, देख जरा उसमें कौन है। तो हमारे पास एनर्जी आ गई। एनर्जी तक गाइस आप लोगों के सारे याद होने चाहिए, ठीक है। एनर्जी अब याद रखें, आपके पास बहुत अलग अलग किस्मों से होती हैं। सिर्फ एक किस्म की एनर्जी नहीं होती guys, आपकी बहुत एकसाम होती है एनर्जी की, जो हमारे पास है इन द फॉर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 Fx, ये तीनों फार्मूलाज इस्तेमाल करें। एंड आई वांट यू गैस टू फाइंड एनर्जी। आपका तीनों बार आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा मतलब आप लोग कुछ गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये जरा आप लोग ट्राई करें। और आप लोग मुझे 2 मिनट देंगे, इसमें काम खत्म करके आता हूँ, अच्छा। और इधर से ना घुसी, अच्छा नजदीक से क्या। अच्छा, तो हमारे पास गैस जीपीई है, काइनेटिक है, इलास्टिक पोटेंशियल। माजत गैस मेरे जरा दोस्त आ गए थे साथ, तो मैं कह रहा था कि आगे से ना आए, मेरा माइक ओपन था। तो हमारे पास जीपीई हो गया, काइनेटिक हो गया और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तीनों से आपके पास आंसर सेम आ रहा है सबका। मुझे ये कंफर्म करें कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। जी, mgh से भी, m1/2 mv स्क्वायर से भी, और 1/2 f से, सबसे आंसर सेम आना चाहिए। क्योंकि गाइस दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में आपके पास अगर एक चीज है ना, आप 10 और फॉर्मूलाज भी एनर्जी के मैं आपको बता सकता हूँ। सर व्हाट्स एफ एंड एक्स इन ईपीई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में एफ इज फोर्स एंड एक्स इज एक्सटेंशन, ठीक है। मैं आपको गाइस 10 और फिजिक्स के भी फॉर्मूलाज बताऊँ ना, तो सबका आंसर आपके पास एंड में सेम आएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट फिजिक्स इज ऑल अबाउट। अब इन इक्वेशंस को गाइस हम लोग कहते होते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं कि हमारे पास लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड, वो आप लोगों को याद होगा, वो आप लोग मैथ में करते थे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड पे आपके पास जो है राइट हैंड पे इक्वल होना चाहिए ना। अब लेट्स सपोज आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, जीपीई इज इक्वल टू mgh। जीपीई मेरे पास क्या है, 1/2 कहता हूँ, kg m²s−2, राइट। और इधर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तब भी मेरे पास यही चीज बनती है, kg m²s−2, ठीक है। एंड में बन तो हमारे पास यही बन रहा है ना। अब इधर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए फॉर एनी फॉर्मूला इन फिजिक्स टू बी करेक्ट, फॉर एनी फॉर्मूला इन फिजिक्स टू बी एप्लीकेबल इन रियल वर्ल्ड।
फॉर एनी फॉर्मूला इन फिजिक्स, फॉर यू टू यूज इट, फॉर यू टू बी एबल टू यूज इट, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम होनी चाहिए। मतलब अगर मैं इधर एक फॉर्मूला बना दूं, जीपीई इज इक्वल टू mgh स्क्वायर, इसका मुझे बताएं आंसर क्या आता है। जीपीई इज इक्वल टू mgh स्क्वायर। हाँ तो देखिए अब आपके पास आ रहा है, that's gonna be wrong, okay, it's actually gonna be wrong, it's gonna be kg m square s minus 2 is equal to kg m cube s minus 2। ठीक है, it's gonna be this। अब आप लोगों को बताएं ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं। नो, राइट, दिस इज अ नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन, तो ये इक्वेशन एक्चुअल में आप कभी भी यूज नहीं करेंगे। अब पता नहीं, मुझे बच्चों को कहता था सर आप होमोजीनियस समझा दें, ये समझ नहीं आते। हेट्रोजीनियस जो होती है ना, होमो का ऑपोजिट इज हेट्रो। बट अलमास याद रखें कि फिजिक्स में हेट्रोजीनियस इक्वेशन काम नहीं करती। हेट्रोजीनियस का मतलब है वो गलत है, ठीक है, देर इज समथिंग रॉन्ग या देर इज समथिंग मिसिंग। इसलिए कभी कभार आपके पास जब साइंटिस्ट कोई इक्वेशन बना रहे होते हैं, उनके पास कोई हेट्रो कुछ आ रहा हो, तो दे नो कि समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो लाइक अ वे चेक आप लोग भी कर सकते हैं कि आप लोग कभी कुछ फाइंड कर रहे हो। कभी कभार, बहुत कभी कभार तो नहीं, काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ड्रैग फोर्स के। अब फोर्स की बहुत टाइप्स होती हैं, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ड्रैग फोर्स हो गई, एक्स वाई जी, ठीक है। तो आपको पता है कि एंड में आंसर तो फोर्स का के जी एम एस माइनस टू ही आना है ना, और तो कुछ नहीं आ सकता। तो अगर आपका कुछ और आता है तो इट मीन्स यू डूइंग इट रॉन्ग। इधर तक नोट कर लिया सबने। अब आगे मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज दूंगा, आई वांट यू गाइस टू ट्राई इट ऑन योर ओन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है करंट। करंट तो स्ट्रेट अवे ए हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है पावर। पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। फिर आप लोग करते हैं P इज इक्वल टू वी आई, एंड देन आई वांट यू गाइस टू फाइंड V। पहले पावर फाइंड करें, फिर वोल्टेज फाइंड करें, एंड देन V इज इक्वल टू आई आर यूज करके, R इज इक्वल टू वी ओवर आई यूज करके आप लोग रेजिस्टेंस का भी यूनिट फाइंड करें। ये तीन यूनिट्स गाइस फाइंड करें, पावर, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। पावर इज इक्वल टू के जी एम एस माइनस थ्री, नो, बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल गलत बच्चे। जे जे एस, पहले पावर का करते हैं। तो एनर्जी इज के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू ओवर टाइम। तो ये हमारे पास हो जाएगा। इब्राहिम गलत। आप कभी भी न्यूमरेटर में कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रखते, ए को ऊपर लाएं। दिस इज रॉन्ग, यू कैन नॉट राइट दिस आंसर। तो दिस इज गोइंग टू बी के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री। ठीक है, नेक्स्ट अगले पे आए। पावर विच इज के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू ओवर ए। क्या करेंगे जो हम इब्राहिम ने नहीं किया, ए को हम ऊपर लेके आएंगे। वेरी सिंपल, विच इज गोना ब्रिंग, याद रखें डिनोमिनेटर में कभी कुछ नहीं छोड़ना होता, डिनोमिनेटर में कभी कुछ नहीं छोड़ना होता बस। ठीक है गैस। अच्छा गैस, आज थोड़ी डेड सी क्लास है, मतलब दिस इज डेड अकॉर्डिंग टू मी, फिर मैं थका हूँ। कल की क्लास में गैस बहुत इंजॉय करेंगे, ठीक है।
खैर, आखिर हमारे पास रेजिस्टेंस है गाइस। रेजिस्टेंस क्या होगा? S-3 लिखा हुआ है ना, ये ले। मेरी गलती गाइस, ये 3 है। नींद भी थोड़ी सी आई हुई है तो थोड़ा सा खैर है। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था आई एम गोना स्लिप। तो इट्स गोना बी KG m² S-3 A-1 ओवर A। तो KG m² S-3 A-2। एंड गाइस ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। आ गया। ठीक है जी। ये हमारे पास 3 के 3 पूरे हो गए। अच्छा, आपकी पूरे फिजिक्स का सबसे लंबा वाला, एक सेंस में पूरी फिजिक्स में नहीं, हमारी फिजिक्स में सबसे लंबा ये होता है। KG m² S-3 A-2, दिस इज द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, उसके अलावा, अलावा ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है? सी फाइंड करेंगे। E इज इक्वल टू MC∆T में मुझे सी फाइंड करके दें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ई एनर्जी है जी। ई की जगह कभी कभार याद रखिए क्यू भी लिखा जाता है, क्यू भी एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। ई एंड क्यू स्टैंड फॉर द सेम थिंग। देख लेते हैं। तो इट्स गोना बी KG m² S-2 ओवर KG इंटू केल्विन। के जी कैंसिल तो के ऊपर आ जाएगा, तो इट्स गोना बी M² S-2 K-1। दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए फिजिक्स इज एक्चुअली इजी। एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। F इज इक्वल टू KV²A। I want you guys to find the unit for K. F is your drag force, V is your velocity, A is your area. ये फाइंड करें। What's K? K is Kelvin. K is Kelvin. Kelvin is for your temperature. What's the formula? The formula is F is equal to KV²A। हाँ, वो मैंने कहा सर्कल शायद बहुत बना दिए तो आप लोगों को समझ ना आ रहा हो। F is equal to KV²A। K फाइंड करना है। अच्छा, नहीं नहीं, अगर आप उसमें K पूछें तो ऊपर K इज अ कांस्टेंट जो आपने फाइंड करना है। इट्स अ वेरिएबल, जो वेरिएबल है जो आपने फाइंड करना है, ठीक है। वो हम नहीं, तो अगर नीचे वाले का पूछे थे तो वो केल्विन था। अगले पेज पे ले जाते हैं कि इधर सॉल्व भी हो जाएगा। F इज इक्वल टू KV²A। नजदीक अलमास, बट आई बिलीव योर आंसर इज रॉन्ग।
Yep. Nasrullah, you're correct. F is gonna be kg ms minus 2 into k into v square. That means ms minus 1 whole square into m square. So kg ms minus 2 into k into m square s minus 2 into m square. mm कैंसिल, माइनस टू और माइनस टू भी कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगा ये एम क्यूब हो गया। ठीक है, सो इट्स गोना बी के जी इज इक्वल टू के इंटू एम क्यूब। तो एम क्यूब जब उधर जाएगा तो इट्स गोना बी के जी एम माइनस थ्री। के जी एम माइनस थ्री क्या होता है? विच यूनिट इज दिस? विच वेरिएबल इज दिस? दिस इज डेंसिटी। तो ऑफ कोर्स योर ड्रैग फोर्स इज dependent on three things: the density of the air or the fluid that is going through, the velocity of the object, and the area, the cross sectional area of the। ठीक हो गया? Sir, how difficult is the work energy topic? It's one of the easiest chapters. It's like literally the easiest chapter in your entire AS physics. Literally the easiest one. अच्छा, और कोई रह गया हमारे पास? कोई फॉर्मूला गाइस हमारे पास? मोमेंटम रह गया। मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी फाइंड कर लें। प्रेशर ज़रा फाइंड कर लें। ये तीन फार्मूलाज में लिखता हूँ, ये करें। प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर ए, ये भी कर लें। सर आई हैवंट एक्चुअली स्टडीड फिजिक्स इन ओ लेवल्स। तो नसरुल्लाह, व्हाई आर यू स्टडीइंग इट इन ए लेवल्स? आई एम नॉट लाइक डिस्करेजिंग यू और समथिंग, बट व्हाई, व्हाई अ सडन शिफ्ट? सर स्टडी प्लान बता देता हूँ। चलें स्टडी प्लान, ये दो फाइंड करें ना, मोमेंटम और प्रेशर का। मैं स्टडी प्लान भी बता देता हूँ। गाइस आज इतना मैं आपको हैवी सा स्टडी प्लान दूंगा, अगर आप लोगों ने सुन लिया तो आप लोग ना मौज मस्ती। तो ये हमारे पास गैस बहुत इजी सा, तो मैं खुद ही करवा दूँ। के जी एम एम एस माइनस वन, एंड ये हमारे पास के जी एम एस माइनस टू ओवर एम स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा के जी एम माइनस वन एस माइनस टू। ठीक है, ये प्रेशर है, ये पास्कल्स है, और ये हमारे पास के जी एम एस माइनस वन इज योर मोमेंटम। ये मोमेंटम का यूनिट है। कमिंग टू द स्टडी प्लान वाला टाइप। अच्छा, ये तो चीज़ बड़ी आसान थी, मैंने कहा चलो जल्दी से करवा दें। स्टडी प्लान फॉर ए, स्टडी प्लान फॉर ए, स्टडी प्लान। अच्छा भाई, मैं स्टडी प्लान के ना जरा स्टार्ट में बता दूं, थोड़ी मैं इनफॉर्मल बात करता होता हूँ जब भी मैं स्टडी प्लान बताता हूँ। नो स्टडी प्लान कैन सेव यू इफ यू आर अ मुतमईन बेगैरत। ठीक है, ये जरा आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लें। नो स्टडी प्लान कैन हेल्प यू इफ यू आर अ मुतमईन बेगैरत। एंड इफ यू गाइस आर फॉलोइंग के डिलूलू इज द सलूलू, और आप इस डिल्यूजन में कि आपका एएस लेवल हो जाएगा, तो फिर कोई स्टडी प्लान आपकी हेल्प नहीं करता। तीसरी बात। ठीक है, तीसरी बात हमारे पास कौन सी रह गई है? हाँ, अगर आप लोग ज़्यादा शोना बेबी और इन चीज़ों में भी लगे हुए हैं ना ज़िंदगी में, और पढ़ाई पे आपका फोकस नहीं है, तो एएस में ग्रेड नहीं आता। ये तीन बातें बस याद रखें। पहली बात क्या थी? अगर मुतमईन बगैरत हैं कुछ नहीं हो सकता। दूसरी, अगर आप डलूलू इज़ द सलूलू वो बिलीव करते हैं। और तीसरा, अगर आप ये जानू शोना मोना इन चीज़ों में होते हैं। ठीक है, तो नो स्टडी प्लान, आई कैन मेक अ वेरी यूनिक स्टडी प्लान फॉर यू, बट नथिंग्स गोना हैपन। यू स्टिल वोंट गेट अ ग्रेड। तो ये क्लियर है ना? ये मैं तीन चीज़ें ज़रा साइड पे करना चाहता हूँ। मुतमईन बेगैरत, बेगैरत मतलब कि बस आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जानू शोना मोना मतलब रिलेशनशिप्स एंड स्टफ। एंड डिलूलू गैस, मैं जेंजी, मैं इस उम्र में भी मुझे जेंजी वाली लैंग्वेज आती है। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को तो आनी चाहिए बातें। खैर, ये चीज़ें आउट आउट ऑफ द वे, राइट? डिलूलू इज डिल्यूजन, सुलूलू इज सोल्यूशन। इफ यू फील लाइक डिल्यूजन इज द सोल्यूशन, तो कुछ आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। इन तीन चीज़ों को हटा के मैं आपको स्टडी प्लान बताता हूँ गाइस। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल स्टडी प्लान। 1 आवर पर डे। ये जो इधर ना, द फोकस इज नॉट ऑन 1 आवर। मतलब बिलीव मी, 1 आवर पे कोई फोकस नहीं है मेरा। मैं जरा लेट गया हूँ guys।
जनवन आज बहुत थक गया हूँ, खैर। माई फोकस इज नॉट ऑन दी 1 आवर, माई फोकस इज ऑन दी पर डे। 1 आवर पर डे पर सब्जेक्ट, ठीक है। वो मैं बताता हूँ। पर डे पे मेरा फोकस है, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, अभी मैंने पिछली ओ लेवल क्लास में भी किया था गाइस। इसको आप जरा 365 से करें और इसको जरा आप 365 को रेस करें। अगर इफ यू डू नथिंग वो 365 डेज, यू जस्ट यू स्टैंड देयर, आप फिर ना वही वन हो जाते हैं। हावेवर इफ यू टेक रेस टू द पावर 1.01, आप डेली में ना 0.01 इंप्रूवमेंट लाते हैं। तो इसका आंसर 37, मतलब आप जिस पॉइंट से शुरू हुए थे आप उसे 37 टाइम्स ज़्यादा हैं। अभी आप लोग खैर है उस पे कर लें। और देखें ये फिर जो कहते हैं ना मुतमईन बेगैरत, कि एक कह रहा है कि 365 डेज नहीं है, दूसरा कह रहा है 365.25, इसको कहते हैं मुतमईन बेगैरत। कि यहाँ मैं कोई काम की बात बता रहा हूँ, उधर आप लोग अपनी कहानियां शुरू कर दी आप लोगों ने। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये गाइस, यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग समडे। अगर कुछ भी नहीं करेंगे ना तो फिर कुछ भी नहीं बनता। So the first step in achieving a very good grade or achieving the grade that you want is you have to start studying, and you have to study every day. The per day you have to build a routine. What do I mean by build a routine? You should have a schedule. And what do I mean by a schedule? You should have a discipline. And what do I mean by discipline? जी, कि आप इंसान के बच्चों की तरह हर दिन पढ़ें। ठीक है। आई लव कि जब मैं स्टडी प्लान बताता हूँ मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता तो मुझे मज़ा भी आता है। मैं थोड़ी सी ज़रा बच्चों की बेइज्जती मेस्ती करने में वो खुशी होती है। एज अ टीचर मेरे अंदर का टीचर जाग जाता है जब मैं बच्चों को बेइज्जत करता हूँ। वो एक इंटरनल मेरे दिल को सुकून मिलता है। ठीक है। अच्छा सर, व्हाट टू डू इन वन दैट इज़ माई मेन इशू। नाचें गाएं और क्या करें? घंटे में शायद क्या करेंगे? पढ़ेंगे ना। अब मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है। अब मैं अपना पर्सनल बताता हूँ गाइस, मैंने अपना ना पूरा ओ लेवल या ए लेवल कैसे किया। मैं 40 मिनट पढ़ता था और मैं 20 मिनट का एपिसोड देखता था कोई। ये मेरी अपनी पर्सनल मैं आपको बता रहा हूँ। एनी सिटकॉम, एनी नेटफ्लिक्स पे कोई भी सिटकॉम उठा लिया था मैंने वैसे ब्रुकलिन 99 मैंने 4 बार ख़त्म किया हुआ है मेरे ख्याल से। उसके अलावा मैंने द हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की जो सीरीज़ है 5 सीज़न, वो मैंने 2 बार देखे हुए हैं। मैं जब पढ़ता था, मैं साथ जब पढ़ता था ना 40 मिनट, उसके बाद मैं 20 मिनट का एपिसोड देखता था, मेरी आदत थी। मैंने बेब्लेड ऐसे ख़त्म किया हुआ है। मैंने कितने एनिमेज एक्स वाई जी चीज़ें देखी। मैं दिस इज़ व्हाट आई यूज टू डू। अब मैं इन 40 मिनट में करता क्या था, वेरी सिंपल। अच्छा हमारे टाइम में ना ये लेक्चर मेक्चर्स उतने नहीं होते थे, तो आई यूज टू यूज माई नोट्स। और गाइज मैंने हमेशा ट्रायल एंड एरर किया, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर क्या होता है हमारे पास, कि मेरे से एक सवाल नहीं होता था, वेल एंड गुड। कल को मैंने टीचर से सीख लिया, मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेता था वो वाला पॉइंट कि यार ऐसा कोई सवाल आए तो ऐसे करना है। ठीक है। मसला ये आप लोग ना वो फोटोकॉपी करके वो किसी से ले भी तो लेंगे, मगर अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे नहीं, नोट्स को नोट्स में एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं करेंगे, तो आपका कैसे ग्रेड आएगा? डू यू गाइस गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर? तो ट्रायल एरर, एक सवाल नहीं हुआ, हो गया, एक दो बार ट्राई किया, देखो सही आंसर आ गया, लिखें उसको अपने नोट्स में। क्योंकि एंड में ना आप लोगों को अपने नोट्स, जब आप आखिरी दिन आपका पेपर होता है उससे 2 दिन पहले आप लोग अपने नोट्स देखते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें ना फिर आपको वापस एक वो हिट करती हैं, फ्लैशबैक आता है, देन आपका हो जाता है। अब उसमें करना क्या है गैस, प्रैक्टिस करें। बस देखें एएस में इतना पढ़ने का कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी कह सकते हैं, ठीक है, उनको पता है ये बात, कि मैं क्लास में एक दिन पढ़ाता हूँ और 10 दिन में सवाल करवाता हूँ। ऐसा ही है ना अब्दुल्ला? ऐसा ही है ना? बाकी कौन है, फजान, या तैमूर? हम लोग लिटरली एक दिन गैस पढ़ते हैं, 4 दिन हम एमसीक्यू करते हैं, 4 दिन हम थ्योरी करते हैं। दैट इज व्हाट वी डू। तो पढ़ने का इतना होता ही नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है। तो प्रैक्टिस के 2 तरीके हैं, यू आइदर गो ऑन यूट्यूब, यू आइदर डू इट योर सेल्फ, नहीं होता यू गो ऑन यूट्यूब, नहीं होता यू जस्ट जॉइन सम क्लासेस। ठीक है। तो यही 3 तरीके हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यूजली ये होता है कि इवन इफ यू गो टू अ फ्रेंड, मोस्ट प्रॉब्ली इस लेवल इस टाइम पे ना उस फ्रेंड को भी इतना कुछ नहीं आता होता। तो अभी स्टार्टिंग है, अभी सब सीख रहे हैं। ठीक है। तो कैसी छोटी छोटी बातें। स्टडी प्लान लिटरी है, 1 घंटा हर दिन पढ़ना है मिनिमम। रीड, देखें एक दिन आप रीड करें नोट्स, एक दिन आप नोट्स बनाए, तीसरे दिन आप सवाल करें बस। अब ये तो नहीं है ना मैं आप बताऊं कि आपने 10 मिनट ये करना है, 15 मिनट ये करना है। देखें हर चीज़ ना थोड़ा सा अपना भी दिमाग लड़ाएंगे। जो आप देखें व्हाट सूट्स यू, मुझे सूट करता था कि मैं सुबह सुबह और रात को पढ़ता था। मेरा स्टडी जो टाइम था ना, मैं रात को तकरीबन 11-12 बजे बैठता था, सुबह 3-4 बजे तक पढ़ता था। ठीक है। फिर एक ऐसा टाइम आया कि मैं दिन के वक्त पढ़ता था, मुझे रात से में पढ़ाई नहीं होती थी, मैं 10 बजे सो जाता था। अपने ए लेवल ओ लेवल की बात करूँ, ए लेवल में मैं रात को पढ़ता था, ओ लेवल में दिन में पढ़ता था। तो ये हर बंदे का डिफरेंट होता है। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो कंपलसरी है कि नहीं आपने 1 घंटा दिन के वक्त ही पढ़ना है।
तो आप 1 घंटा रात को भी पढ़ सकते हैं। सही हो गया। तो ये चीज करें, बस यू हैव टू स्टडी एवरी डे। मेक श्योर यू हैव परफेक्ट नोट्स, मेक श्योर यू डू अ लॉट ऑफ टॉपिकल ए लेवल में अगर आप एक भी ना, ए लेवल में आप लिटरी एक भी, अगेन आई एम रिपीटिंग, ए लेवल में आप लिटरी एक भी yearly पेपर ना करें, आप पेपर देने जाए और आपने टॉपिकल क्यों, आपका ए आता है। सही हो गया। इज दिस क्लियरो? क्लियर हो गया, क्लियर हो करो। जी पूछें अब्दुल्ला। हाउ मेनी ए लेवल? 4। पूछें अब्दुल्ला, पूछें पूछें पूछें। सवाल पूछें guys, I love people that ask question, I love questions. How do I make start, like where do I get the material from? अब्दुल्ला मैं अब क्या बताऊँ, आप मेरी क्लासेस लेते हैं तो क्लासेस के आपके पास सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है ना, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? यू ऑलरेडी हैव द पोर्टल, व्हाट डू यू नीड? पोर्टल पे सारी रिकॉर्डिंग्स है, ऑलमोस्ट सारी रिकॉर्डिंग्स है। ठीक है, तो आपको किस चीज़ की टेंशन है शहजादे? या फजान, वी आर गोना डू ऑल द चैप्टर्स एंड वी आल्सो गोना कंटिन्यू। नो, अगर नसरुल्ला 3 भी सही है। नो गाइस, सेव माय एग्जाम्स, नेवर 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 रिकमेंडेड। उसके नोट्स मैंने अपने टाइम से भी जी हमारे टाइम में जी नोट्स होते थे, सेव माय एग्जाम नोट्स होते थे। आई डू नॉट रिकमेंड दीज। मतलब मेरी एक पर्सनल है। अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कहता अच्छे नहीं होंगे, बट मुझे नहीं लगा, आई फील लाइक अ स्टूडेंट कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम देम। वो सही तरीके से नहीं बनाए गए हुए। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1 अगेन। यस अब्दुल्ला, हम चैप्टर 1 भी कर रहे होंगे एंड हम साथ साथ वो वाला कंटिन्यू भी कर रहे होंगे, चैप्टर 7 भी। तो हमारी 3 दिन क्लासेस इसकी होंगी, 2 दिन क्लासेस उसकी होंगी। सो लाइक you're going to be studying 2 courses together. Fazan, we are continuing with our chapter number 7. ठीक है। So we're going to be doing 3 days this, 2 days that. This way आपका स्टार्ट से भी कोर्स हो रहा है और आपका एंड से भी कोर्स हो रहा है। मतलब ये आई डू नॉट रिकमेंड देम। किडो अब्दुल्ला, आज आपने पहली क्लास ली है तो आप आज कर लें। आप आज आपने नोट्स क्यों नहीं बनाए? आप देखें, स्क्रीनशॉट्स लेते हैं ना, मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट्स लेते हैं फिर बाद में नहीं होता। सर क्लासेस के चार्जेस क्या हैं, या मेरी पीएससी विजिट कर लें, कॉन्टैक्ट, मगर दैट्स 12,500। वही बात है ना अब्दुल्ला, अगर आपके पास 1,500 भी आपके पास स्क्रीनशॉट पड़े, उसका फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा है जब तक वो आपकी नोटबुक में नहीं है? इसलिए क्लास में साथ साथ लिखा करें। अलमास, आई यूजली डू नॉट सेंड माई नोट्स, बट खैर, क्योंकि देखिए इसमें मैंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं ना, तो रिकॉर्डिंग के थ्रू आप अगर कर लें तो हो जाएगा। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। आई कैन शो यू व्हाट आई हैव रिटन। नो अब्दुल्ला, नॉट इंटरेस्टेड। हाँ जोकिंग गाइस, भेज दें अब्दुल्ला, खफा ना हो। आज मैं गैस थोड़ा थका हूँ तो खैर है। थोड़े लेम जोक्स आप मेरे बर्दाश्त करेंगे। एंड एज अ टीचर आई फील लाइक आप लोगों को मेरे लेम जोक पे भी हंसना चाहिए, मेरा दिल रखने के लिए, ठीक है। आगे बताएं गैस, सवाल पूछें, 2 मिनट्स। फिजिक्स एंड मैथ्स ट्यूटर्स, मैंने नहीं देखा हुआ, ये कौन सा वाला है? नो गाइस, डू नॉट यूज ए लेवल फिजिक्स बुक, डू नॉट यूज बुक। ए लेवल फिजिक्स की बुक विल नेवर हेल्प यू, नेवर हेल्प यू, नेवर। एक सवाल आप उस किताब के थ्रू नहीं कर सकेंगे, मेरी बात याद रखें। बुक्स आर ओनली देयर फॉर कॉन्सेप्ट्स, बट आपके पास अगर क्वेश्चन सॉल्विंग कॉन्सेप्ट ना होना तो आप एएस में कुछ भी नहीं कर सकते। और बताएं। यस, conceptual has maths teacher Sir Ibrahim.
सर इफ आई टेक फिजिक्स मैथ फर्दर मैथ एंड केम आई कुक नो दैट्स इजी, आराम से होता है। चलें गाइस, विद दैट आई बिलीव दैट शुड बी इट। Guys, कल की क्लास के लिए यू कैन शेयर दिस लिंक विद ऑल योर फ्रेंड्स, लाइक ऑल योर फ्रेंड्स। आई वांट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टुमारो।